आज हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ट्रांसलेशन के अलावा कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर इसकी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। पहला जो है ट्रांसलेशन के लिए कि आखिर में क्या आया हो। अलिफ है, छोटी ये है, अलिफ हूँ, बड़ी ये है। जैसे कि आप कहते हैं ना चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, तो उसके आखिर में भी क्या होता है? अलिफ। जैसे आप कहते हैं ना चुका हूँ, तो आप आखिर में क्या है? मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है? मैंने ख़त लिख लिया है। आखिर में क्या है? अलिफ है। ठीक है, तो अलिफ है, छोटी है और अलिफ हूँ या बड़ी ये हैं, तो ये इसकी क्या होगी? पहचान। और इंग्लिश में पहचान क्या है इसकी? हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रोनाउन के साथ सिंगुलर के साथ कहाँ हैज़ लगना है और कहाँ हैव लगना है? आई, वी, यू और दे के साथ आपने हैव लगाना है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या है? किस तरह होगा? जैसे कि और सेंटेंस होते हैं, इसका भी वही है। सब्जेक्ट हैज़ हैव, कोई इनमें से एक सब्जेक्ट के मुताबिक यानी कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल ही, शी, इट और सिंगुलर के मुताबिक हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म फिर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, मफूल पे। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट इंग्लिश। आई हैव टॉट इंग्लिश। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ। आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ? हैव आई टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ? हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। और डबल सवालिया जो है वो क्या है आपका? WH फैमिली वाला। व्हेन हैव आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब पढ़ा चुका हूँ या मैंने इंग्लिश कब पढ़ाई है? मैंने इंग्लिश कब पढ़ाई है। अच्छा, ये था कि भाई आपने उर्दू इनटू इंग्लिश आपने ट्रांसलेट करना है। और ये आपके हैं आगे कि भाई अब इसकी ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं। एग्जामिनर इसकी ऑब्जेक्टिव कैसे देता है कि आई हैव डैश ए बुक। वो स्पेस छोड़ देता है वर्ब की, अब देता है रीड्स, रेड, रीडिंग और डी में दे देता है आई हैव बीन रेड। तो आपने देखना है हैज़ हैव भाई आया हुआ है और एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो हमने क्या देना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या है? रेड। वो क्या है? रेड। इसकी पहली फॉर्म जो है वो रीड और दूसरी और तीसरी फॉर्म रेड रेड। ठीक है, स्पेलिंग वही होंगे। उसको प्रोनाउंस कैसे करना है? रेड रेड। तो ये एक सिंपल सी अगर वो ऑब्जेक्टिव बनाता है हैज़ हैव के साथ रेड। अब वो दोनों ना ही हैज़ हैव देता है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता है, और आखिर में इन एडवर्ब के साथ मोस्टली अब ऑलरेडी दे देता है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही। ऑलरेडी मतलब जस्ट मानी अभी अभी, जस्ट मानी अभी अभी। तो अब वो कहता है बताइए कि हमने कौन सा वर्ब लगाना है। I was reading. I has read, I have read, I
एम रीडिंग या आई वॉज रीडिंग, तो आपने देखना है ऑलरेडी कि ऑलरेडी आया हुआ है। ऑलरेडी के साथ मोस्टली हम लगाते हैं वर्ब की, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट के साथ, येट के साथ, सो फार यानी अभी तक, ठीक है। सो फार मानी अभी तक, टिल नो मानी अभी तक, ठीक है, अप टू नो, और एवर हमेशा के लिए, नेवर कभी नहीं जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बिफोर पहले, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, आई हैव नॉट सीन हिम मैंने उसे पहले नहीं देखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन वर्ड्स के लिए ये जो वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं अगर ये आ जाते हैं तब आपने हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। कौन सी यूज करनी है, थर्ड फॉर्म।